हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो चलिए, आज जो है उत्तर पश्चिम रेलवे यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में जयपुर में जो एग्ज़ाम हुआ है CNW डिपार्टमेंट में 31/7/2021 को ये एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज़ की गई है। और 100 जो इसमें मार्क्स हैं जैसे कि सभी में रहते हैं, 110 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से 100 ही आपको अटैम्प्ट करना है। 2 आवर्स का टाइम दिया गया है। ठीक है, 31/7/2021 को एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, 25% कोटा के तहत। तो चलिए इसी को आज विश्लेषण करते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छी तरह से। चलिए एक पहले इंस्ट्रक्शन देखिए। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 100 क्वेश्चंस। ठीक है, अटेम्प्ट एनी 100 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन आर ऑब्जेक्टिव टाइप एंड आर ऑफ इक्वल मार्क्स। मतलब कि 100 क्वेश्चन है, 110 क्वेश्चन है, 100 जिसको अटैम्प्ट करना है और एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिए जाएंगे। यही सब रहता है और कुछ विशेष इसमें नहीं है। बाकी ये भी आपने देख ही लिया, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, OMR शीट पे जो है कुछ भी इंस्ट्रक्शन है उसको ध्यान से पढ़ना है और OMR शीट बिल्कुल केयरफुली भरना है, क्योंकि उसमें गलती हो गई तो आपका सारा एग्ज़ाम चौपट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सब इंस्ट्रक्शन एक बार वहाँ ज़रूर पढ़िएगा। अब जैसे यहाँ लिखा नीली स्याही वाले बॉक्स पर, यानी यूज़ ओनली ब्लू इंक बॉल पेन का यूज़ करना है, तो ये भी याद रखिएगा। आप कोई रेड लेके, या रेड तो कोई लेके नहीं जाता है, ब्लैक लेके चल गया तो वो भी अच्छा नहीं है। जो क्लियर लिखा हुआ है ब्लू इंक पेन, तो आप दोनों ले जाइए, जो यहाँ यूज लिखा हुआ है उसके अनुसार कीजिए और इंस्ट्रक्शन को वहाँ ज़रूर पढ़िए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ पेंसिल दैट कैन बी प्लेस्ड इन रेक्टेंगल बॉक्स। एक रेक्टेंगल बॉक्स में प्लेस्ड करना है मैक्सिमम जो इसका लेंथ है पेंसिल का, उसके अनुसार डायमेंशन इसका है इस तरह से है। ठीक है, यानी कि देखिए एक आयताकार बक्सा है, ये आयताकार है, ये आयताकार है। आयताकार बोला तो आयत हो गया, लेकिन जैसे ही इसको बक्सा बोला तो ये क्या हो गया, घनाभ हो गया। ठीक है, घनाभ हो गया। ठीक है, इस तरह से होता है, मुझे बनाना नहीं हो रहा है। तो एक घनाभ जब हो गया तो घनाभ में एक पेंसिल रखना है इस तरह से कि ये कोना से ये कोना तक बराबर इसका जो है लेंथ मैक्सिमम हो। तो इसका मतलब क्या है, इसको विकर्ण कहा जाता है। तो विकर्ण निकालना है। आयत का विकर्ण बराबर होता है √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला भी जिस डिवीज़न में मैथ पूछे जाते हैं उस डिवीज़न में जाने से पहले एग्ज़ाम में आप आयत का, वर्ग का, शंकु का, त्रिभुज का, चतुर्भुज का, ये सब का फार्मूला और 1-2 इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको बना के जाएंगे, जिससे कि आपको वहाँ इधर उधर मुँह नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आपको ऊपर देखना पड़ जाएगा छत पर कि सीलिंग फैन कौन सा ब्रांड का है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए लंबाई स्क्वायर, तो लंबाई इसमें दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा। चौड़ाई स्क्वायर है तो चौड़ाई 6 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे, और ऊंचाई स्क्वायर है 2 तो 2 करेंगे। ठीक है, तो इस सब जब कीजिएगा तो 8 के स्क्वायर कीजिएगा तो 64 हो जाएगा, और 6 के कीजिएगा तो 36 हो जाएगा, और 2 के कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। इन सब को जोड़िएगा तो 104 हो जाएगा। ठीक है, अब 104 तो ऑप्शन में है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, देखिए कैसे तोड़ते हैं। 104 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 26। ठीक है, रूट के अंदर तो है ही। अब देखिए 2 है, ये 2 पीसेज हैं, तो उसमें से 1 पीस निकालेंगे तो रूट इसके लिए हट जाएगा, सिर्फ इसके लिए। 2 में से 1 का कुर्बानी दिए तो 2 आ गया बाहर, और 26 बेचारा इसका जोड़ी नहीं था तो ये अंदर ही रह गया। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो गया 2√26। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो 1 का हो जाएगा सी। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इफ़ द लेंथ ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 25 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर, देन इज टोटल एरिया इज़। मतलब लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, टोटल एरिया निकालना है, यानी कि क्षेत्रफल निकालना है। लंबाई चौड़ाई दी हुई है, तो आयत है, रेक्टेंगल मतलब आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 25 × 17 कीजिएगा तो हो जाएगा 425। तो 425 कौन सा ऑप्शन में है, डी में है, तो हो जाएगा डी। 2 का हो जाएगा डी। चलिए 3 चलते हैं। 3 में क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन 1 LHB कोचेज आर। एक LHB कोचेज में कितने ब्रेक सिलेंडर होते हैं, तो कितने ब्रेक सिलेंडर होते हैं, जितने चक्के होते हैं उतना ही ब्रेक सिलेंडर होता है, और उतना ही डिस्क ब्रेक भी होता है, और उतना ही ब्रेक ब्लॉक भी होता है। तो एक जो बोगी होती है उसमें 4 होते हैं, और जो कोचेज़ होते हैं उसमें 2 बोगियाँ होती हैं, तो 4 4 8 हो जाएगा। तो ब्रेक सिलेंडर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, तो 2 का हो जाएगा बी। चलिए हो गया 2 का।
3 का, सॉरी 3 का हो जाएगा बी, 2 का तो डी है। 4 देखिए, LHB कोच के नए व्हील का व्यास कितना होता है, यानी कि डायमीटर ऑफ न्यू व्हील इन LHB कोचेज। LHB कोचेज में जो न्यू व्हील होते हैं उसका डायमीटर होता है 915 mm और कंडेमनिंग 800, कहीं 45 कहीं 55 लिखता है, लेकिन आप ऑप्शन के अनुसार देखिएगा कि क्या है। अगर दोनों दिया हुआ है 45 और 55 तो आप 55 ही दीजिएगा, ठीक है। अगर 45 है 55 नहीं है तो आप 45 दीजिएगा। इससे पहले हम 45 ही पढ़ाते थे, लेकिन अब RDSU का जो नया इंस्ट्रक्शन आया है उसमें 855 है, यानी कि 855 है। तो अगर दोनों ऑप्शन में है तो 855 ही दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा 915 बी। अभी नया क्वेश्चन जो है ये 31 जुलाई का ही साउथ सेंट्रल रेलवे में क्वेश्चन आया है, इसमें 855 नहीं था, ठीक है। इसका मतलब कि अभी भी 845 ही चल रहा है। जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, उस जो वर्कशॉप का इंस्ट्रक्शन है उसमें वही चल रहा है, तो आप वही लगाइएगा 845, 855 और 845 दोनों एक ही साथ तो कम रहेंगे, अगर आ जाएँ तो 855 ही लगाइएगा। चलिए आपका 5 नंबर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव्स, कौन सा है ये 5 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब पूर्ण वर्ग कौन सा है। पूर्ण वर्ग पूछ रहा है, यानी कि किसी भी चीज़ संख्या का स्क्वायर है, तो 625 5 का स्क्वायर है, तो 5 का हो जाएगा बी। बहुत ही ईजी प्रश्न था। आपको 15 तक अगर मैथ आपके डिवीज़न में आते हैं तो 15-20 तक का आपका स्क्वायर ध्यान में होना चाहिए, जिससे कि आपको तुरंत दिमाग में आ जाए कि ये किसका स्क्वायर है। चलिए अगर रट लें उसको 20 तक लिख के मोबाइल से तो आप अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव 6 एट यूनिट प्लेस, मतलब कि इकाई के स्थान पर 6 अंक किस में आएगा ये बोल रहा है। तो देखिए सबका स्क्वायर कीजिएगा तो लास्ट पूरा का स्क्वायर नहीं कीजिएगा, सिर्फ लास्ट वाला कीजिएगा। 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81 आएगा, तो इसका 1 हो जाएगा, नहीं होगा। 11 कीजिएगा तो भी इसको 21 होगा, तो 1 ही होगा। 24 के कीजिएगा तो 576 होता है शायद, तो नहीं 24 का 576 नहीं होता है, हाँ 576 होता है, तो इसमें 6 आ जाएगा। पूरा हमको नहीं देखना है, 4 का ही देखना है, ठीक है। तो 4 का हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 6, इसमें आ जाएगा पक्का। अब इसमें देखिए 3 है लास्ट में, तो 9 है, तो इसका भी नहीं आएगा। यानी कि इकाई अंक पर इधर से पहले 6 किस में आएगा ये पूछ रहा है, तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 होगा ना, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। इफ़ 5278 इज रिक्वायर्ड देन विल बी एट यूनिट प्लेस, मतलब कि यदि 5278 का वर्क किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो पूरा का वर्क करने का ज़रूरत नहीं है, पहले अंक का वर्क कर लीजिए। 8 का वर्क कीजिएगा तो 64 आएगा, 64 के इकाई अंक पर कितना आएगा, 4 आएगा, तो 7 का हो जाएगा डी। चलिए 7 का हो जाएगा डी। आगे देखिए 8 का, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरो इन ए स्क्वायर ऑफ 400। अच्छा 400 का स्क्वायर करेंगे तो कितने जीरो होंगे, ठीक है। 400 का स्क्वायर का मतलब 400 गुना 400, 400 में 400 से गुना कीजिएगा तो 4 में 4 से गुना कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, ठीक है। और 2 जीरो इधर है, 2 जीरो इधर है, तो कितना हो गया 400 और 1 2 3 4, 400 तो इसका ही हो गया। 400 में 4 से गुना किए तो 1600 हो गया, ठीक है। और फिर 200 इसका हो गया, 4 जीरो हो गया, तो 8 का हो जाएगा 4 जीरो, ठीक है। आगे देखते हैं 8 का हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं 9 का। अब नहीं समझे तो देख लीजिए, 400 गुने 400 को लिख सकते हैं 100 गुने 4, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए 400 में 4 से गुना किए तो हो गया 1600, इसमें इससे गुना किए तो हो गया 1600, ठीक है। और 100 से और गुना करने के लिए 2 जीरो बढ़ाना पड़ता है, तो कितना अंक हो गया 16 पर 4 जीरो हो गया, तो इसका 8 का हो गया सी। चलिए 9 देखिए, हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाई बिटवीन 9 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर, 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर, यानी 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में प्राकृतिक संख्या कितने हैं। तो प्राकृतिक संख्या होते क्या हैं, 1 से शुरू होने वाले और जितना लास्ट तक जा सके जितने भी संख्याएं हैं उस सबको प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर कहा जाता है, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में यानी कि 81 को छोड़ देना है, तो यानी कि 82
82 से लेके 99 तक, ठीक है। तो 82 से लेके 90 तक, 99 तक जो नेचुरल नंबर है वो कितना है, तो वो है जो 17 है, ठीक है, 17। तो हो जाएगा 10 का हो जाएगा बी। नहीं 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 17 नहीं 18 है। देखिए 82 से 99 तक देखिएगा तो हो जाएगा 18, यानी कि हो जाएगा इसका बी, 9 का हो जाएगा बी। तो याद रखिएगा 9 का बी। आगे देखते हैं 10। व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 4 ओड नेचुरल नंबर, मतलब कि जो प्रथम 4 विषम संख्या है ना उसका जोड़ कितना हुआ, योग कितना हुआ। तो पहली विषम संख्या 1 है, दूसरा 2 है, दूसरा विषम संख्या 3 है, तीसरा 5 है और चौथा क्या है 7 है। विषम संख्या मतलब वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग ना लगे, ठीक है, तो वैसी संख्या विषम संख्या कहते हैं। तो और चलिए तो हो गया 1 3 5 5 7 12, 7 5 12, 12 3 15, 16 हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो 16 कौन सा है ऑप्शन में, ए में है, तो 10 का हो जाएगा ए। ऐसा कुछ जोड़ना था, 5 और 7 12, 12 3 15, 16 हो गया, तो 16 हो जाएगा, 10 का हो जाएगा ए। 11 का देखिए, द वैल्यू ऑफ 9 के स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, 9 के स्क्वायर हो गया 81, 81 में से 1 गया तो 80 हो जाएगा इसका बी। ये तो हम ऐसे ही जोड़ सकते हैं। 12 का देखिए, द सम ऑफ इतना इज, ये सब कुछ जोड़ना है, बहुत ही आसान है। एग्ज़ाम में आपको टाइम वेस्ट करने के लिए ये सब क्वेश्चन दिया जाता है। तो ये सब कुछ जोड़िएगा तो आ जाएगा इसका आ जाएगा 100, ठीक है, 100 आ जाएगा। ये सब कुछ जोड़ के आप चेक कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं 13 के। द स्क्वायर ऑफ 42 इज, 42 का स्क्वायर कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो 42 गुने 42 कीजिएगा, तो 42 गुने 42 और कीजिएगा था 1764, ठीक है, याद रखिएगा। द पेंटागोन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज, अच्छा जो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है आपने पढ़ा होगा कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर, इस तरह का जो रहता है इसी को पाइथागोरस ट्रिपलेट कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा है, मतलब कि इस तरह से पूछ रहा है कि इसमें से इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे तो इसका स्क्वायर आ जाए, ऐसा कौन है इसमें से, ठीक है। तो आपको एक एक करके चेक करना होगा। अगर आपको स्क्वायर इसका मालूम रहता तो आसानी से आप जल्दी बना लेते, लेकिन मालूम नहीं है तो आपको सबको गुना कर करके चेक करना पड़ेगा। तो आप गुना करके चेक करते रहिएगा, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। इसका ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 64, 15 के स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 225, ठीक है, और 17 के स्क्वायर कीजिएगा 289, तक 225 में 64 जोड़िएगा तो 289 होता है, तो सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 तो हो गया, 15 देखते हैं। ए एलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, अच्छा ए अकेला एक काम को 10 दिन में कर सकता है। बी एलोन कैन डू इट इन 15 डेज, बी उसको 15 दिन में कर सकता है। इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी टुगेदर डू द सेम वर्क, ए और बी मिलकर जो है ये दोनों काम, ये पूरे काम को कितने समय में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान है, भिन्न का जोड़ होता है, ठीक है। अगर जानते हैं तो, नहीं जाने तो फिर सोचते रहिए कैसे बनता है। ए 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10 करेगा। बी उस काम को 15 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/15 काम करेगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 15 और 10 का लघुत्तम हो जाएगा 30, ठीक है। 30 में 10 से भाग दिए तो हो गया 3, 3 में 1 से गुना किया तो हो गया 3, 15 दूना 30, यहाँ हो गया 2, 3 5/30 हो गया, काटिएगा तो हो जाएगा 1/6। और जो लास्ट में आंसर आएगा भाग है, ठीक है। और पार्ट है, काम का पार्ट, 1/6 पार्ट काम दोनों मिलके एक साथ कर सकता है, और पार्ट का उल्टा होता है डे, ठीक है। तो 6 दिन हो जाएगा, 1/6 है तो 6 हो जाएगा, इसका 6 आंसर हो जाएगा, बी है। चलिए आगे देखते हैं 16। जैक कैन फिनिश ए वर्क इन 10 डेज, अच्छा जैक कोई काम को 10 डेज में फिनिश कर सकता है। अच्छा इससे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। टॉम कैन डू द सेम वर्क इन हाफ द टाइम टेकन बाय ए, अच्छा वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन फिनिश इन ए डे, मतलब
जैक एक नाम का एक आदमी है जो 10 दिन में एक काम को करता है, ठीक है। टॉम क्या करता है, वही काम को जैक के आधे दिनों में कर सकता है। यहाँ जैक होना चाहिए था एक जगह पर, ठीक है, एक जगह पर यहाँ जैक होना चाहिए था अंग्रेजी में। चलिए, तो अब क्या करता है कि दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तो एक आदमी को काम दिया है, जैक एक काम को 10 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में करेगा 1/10, ठीक है। टॉम उस कार्य को जैक के आधे दिनों में कर सकता है, यानी कि 5 दिन में ही कर सकता है, तो ठीक है, तो हो जाएगा 1/5। अब दोनों के भिन्न के जोड़ बना दीजिए, 10 लघुत्तम हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 3/10 हो जाएगा, हैं 3/10 है, तो 3/10 तो आंसर ऑप्शन में है ही, ठीक है, तो 16 का हो जाएगा ए। काट पुट नहीं किया है, हम भी नहीं करेंगे। 17 देखिए, ए मैन कैन डू पीसेस ऑफ वर्क इन 5 days। एक आदमी जो है, ए मैन कैन डू पीसेस ऑफ वर्क इन 5 days बट द हेल्प ऑफ हिज सन, एक 5 दिन में कर सकता है, मतलब अपने पुत्र की सहायता से ही कैन डेल्ट इन 3 days। इन व्हाट टाइम कैन बी सन डू इट अलोन। अच्छा, एक आदमी जो है एक काम को अकेला 5 दिन में कर सकता है, अपने पुत्र की सहायता से 3 दिन में कर लेता है। तो क्या करता है कि अकेला पुत्र इस कार्य को, मतलब उसका बेटा कितने समय में कर सकता है, तो बहुत आसान है। देखिए, एक आदमी एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, तो पूरा कर लिया। एक दिन में कितना करेगा, 1/5। चलिए, लेकिन उसके पुत्र की सहायता से वह 3 दिन में पूरा कर लेता है। पुत्र की सहायता से 3 दिन में कर लेता है, तो पुत्र कितना दिन करता है, पुत्र करता है x दिन, 1/x, ठीक है। तो इसे लिखते हैं, पिता करते हैं 1/5 एक दिन में, और पुत्र का मान लिए कि 1/x दिन करता है, ठीक है। और पूरा काम जो है 1/3 दिन में ख़त्म हो जाता है। चलिए, तो अब इसी को सॉल्व करना है। ये 1/x को उधर ले जाइए, 1/5 हो जाएगा इधर, और -1/3 हो जाएगा, और उधर हो जाएगा 1/x, ठीक है। इसको सॉल्व करने में थोड़ा परेशानी होगी, जगह नहीं है। चलिए, 1/5 - 1/3 बराबर 1/x है। 1/5 - 1/3 बराबर 1/x है। इसको लघुत्तम निकालिए तो हो जाएगा 15, 5 × 15, 3 इधर हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 इधर हो जाएगा, यानी कि 8/15 बराबर 1/x। अब तीसरा क्या करेंगे, जो उधर गुना में था जो इधर भाग में आ जाएगा, भाग वाला गुना में आ जाएगा। इसको सॉल्व आप कीजिएगा, जगह तो नहीं मिल पा रहा है। चलिए, तो इसका जो आंसर है वो आप सॉल्व कीजिएगा, तो कितना आएगा देखिएगा, 7.5 दिन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बिना बनाए आपको छोड़ना भी ठीक नहीं है। चलिए, तो देखते हैं, 1/5 था, और उधर से 1/3 को लाए थे, इधर -1/3 हो गया था, उधर 1/x था ही, ठीक है। तो इसका लघुत्तम 15 हो जाएगा, ठीक है। 5 × 15 3, माइनस 3 × 5 = 15, 5, यानी कि 3 - 5 -2/15 हो जाएगा, -2/15 हो जाएगा, बराबर उधर 1/x था, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो -2x बराबर हो जाएगा 15, ठीक है। और x इधर रहेगा, उधर जाएगा तो 15 हो जाएगा -2, काटिएगा तो हो जाएगा 7.5, यानी कि 7 दिन, 7.5 दिन, 7.5 यानी कि 7.1/2 दिन, और यही आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो 17 का हो जाएगा सी। आप सॉल्व करके अच्छा से कर लीजिएगा, और उससे आसान भी कर सकते हैं आप। डायरेक्ट क्या कीजिए, जो 1/3 है उसमें से 1/5 को घटाइएगा, तो पहले माइनस भी नहीं आएगा, क्योंकि काम तो माइनस में होता ही नहीं है, हो जाएगा आप कीजिएगा। तो मेरे पास जगह कम रहता है। चलिए, यदि 24 कैरेट सोना 100% शुद्ध है, तो 22 कैरेट सोना कितनी शुद्धता होती है, ये 100% करके निकालने वाला है। और ऐसे भी जानिए 22 कैरेट सोना होता है 991.6, ठीक है। तो 18 का हो जाएगा सी। इसको निकालिएगा तो इतना ही आएगा। चलिए, फाइंड द 4.1/2% ऑफ 3600। 3600 का इतना परसेंट कितना आएगा, ये आपको हम निकाल देते हैं, ठीक है। 3600 का, ठीक है, 4.5%, 4.5% मतलब 9/2, ठीक है, 9/2 है 3600 का
4.5% निकलना है ना, ठीक है। तो इसको काटिएगा तो हो जाएगा 1800 और 3600 को 2 से काटिएगा तो 1800 हो जाएगा। 1800 में 9 18 में 108। फाइंड द 4.5% ऑफ 3600। नहीं 4.5% ऑफ 3600 तो बटा में 100 भी होगा ना, तो 4.5% यानी कि 4.5 बटे 100 का 3600 गुने 3600, ठीक है। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा। 4.5 में 36 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, आप कर लीजिएगा गुना। हो जाएगा इसका 162 हो जाएगा, ठीक है। 162 हो जाएगा, ठीक है। 19 का बी हो जाएगा। 36 में 4.5 से गुना करके आप चेक कर लीजिएगा, उतना ही आएगा, 162 आएगा। देखिए परसेंटेज जब भी निकालना हो तो जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर रखा जाता है और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है उसको नीचे रखा जाता है, गुना में 100 किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से निकाला जाता है। ये हो गया, इसका हो जाएगा 19 का हो जाएगा बी। 20 का देखिए, रजनी बाई ए टॉय ऑफ 75 एंड सेल इस 100 गेन परसेंटेज, मतलब कि खरीदा 75 रुपया में और बेचा 100 रुपये में, तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। प्रतिशत लाभ पूछ रहा है तो प्रतिशत लाभ बढ़ता है लाभ गुने 100। लाभ कितना हुआ 25 रुपया गुना 100 बटा क्रैमुल होता है। तो क्रैमुल कितना है, खरीदा कितना में 75 रुपया में, ठीक है। यही इसका काटेगा तो आंसर हो जाएगा। 100 में 3 से भाग दीजिएगा 33.1/3 आएगा इसका आंसर। अब याद रखिएगा वही नेगेटिव मार्क वाला परसेंटेज है जो कि आपको एग्ज़ाम में दिया जाता है। तो 20 का हो जाएगा सी। चलिए 21 देखते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 6/5, द कॉस्ट प्राइस इज गेन परसेंटेज। मतलब कि जो किसी कोई वस्तु है उसका क्रैमुल का, उसका जो विक्रयमूल्य है क्रयमूल्य का 6/5 है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। तो ये भी मान के बनाने वाला प्रश्न है, इसको आप बना लीजिएगा। इसका हो जाएगा ये हो जाएगा 20%, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 22 का छोटा जगह में भी बन जाएगा, लेकिन आपको टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है मैथ बनाने में। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 5000 एट 8% पर एन्यूम 2 ईयर्स कंपाउंड एनुअल इज। ये चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो पूछ रहा है। देखिए इसके बारे में एक छोटा सा ट्रिक आपको बता देते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज जब भी आपको निकालना हो तो आप चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकालिए, डायरेक्ट मिश्रधन निकालिए। इससे आपको फार्मूला क्या आ जाता है, इससे आपको फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, फार्मूला में ज़्यादा टाइम लगता है। देखिए तो मिश्रधन कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला देखिए। चक्रवृद्धि ब्याज वाला जब भी आपको प्रश्न दिया रहे तो पहले मूलधन जो दिया रहेगा उसको लिखिए। मूलधन कितना है 5000 लिख दिया, ठीक है। फिर इसमें गुना लिखिए। फिर देखिए जो आपको दर दिया रहेगा, दर कितना है 8% है, ठीक है। तो 100 में 8 को जोड़ दीजिए, 108 बटा 100 लिखिए, ठीक है। और 2 साल है तो 2 बार लिखिए, 3 साल है तो 3 बार लिखिए, 4 साल है तो 4 बार लिखिए। तो 2 साल है तो 2 बार लिखते हैं, 108 बटा 100, ठीक है। हो गया। 1 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 1 2 4 0 से 1 2 3 0 कट गया, 1 0 अभी भी यहाँ बचा हुआ है, ठीक है। चलिए अब 5 से ही कट गया 2 बार में और 2 से कट गया ही 54 बार में, ठीक है। 54 में 108 से गुना कीजिएगा, 54 में 108 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपको 5832 रुपया, ठीक है। 54 में 108 से गुना कीजिएगा 5832 रुपया आएगा। और 5000 रुपया आपको मूलधन था, तो 5000 में से 5832 में से 5000 घटाइएगा तो 832 रुपया आएगा। और वही आपका ब्याज होगा। मिश्रधन में से मूलधन हम घटाएं तो वही ब्याज होगा। तो इस तरह से आप बनाइएगा तो ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का आसान जो प्रश्न है बहुत ईजी हो जाएगा आपको सी, ठीक है। आप क्वेश्चन फॉर्मूला लगाइएगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए 23 देखिए। द प्रजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज़ 24,000 इफ़ इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर एन्यूम व्हाट विल बी द इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। मतलब कि एक शहर की जनसंख्या 24,000 है और 5% की दर से जो है हर साल ही बढ़ जाती है। 2 साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो जनसंख्या वाला प्रश्न जो है वो भी चक्रवृद्धि ब्याज का ही होता है, क्योंकि टोटल जनसंख्या जो बढ़ गया अब उसके हिसाब से जो अगला साल का जो
क्या बोलते हैं, प्रजनन दर जो है वो अगला साल से उसके हिसाब से बढ़ेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज में ही इसको लीजिएगा, तो ये भी बिल्कुल इसी तरह बनाइएगा। 24,000 मूलधन है, ठीक है, 5% इसका ये दर है और 2 साल है, तो 24,000, ठीक है, गुना 5 है तो 105/100 गुना 105/100, ठीक है। ये 2 जीरो से देखिए 2 जीरो कट गया, 24,000 है, यहाँ 3 जीरो है, ठीक है। फिर यहाँ के 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये 24 के आधा हो गया यहाँ 12, और इसका आधा हो गया 5, ठीक है। 5 से इसको भी काटिएगा तो ये हो जाएगा 2, 21 बार में कट गया। 12 में 21, 12 गुने 21 गुने 105, ठीक है, 12 गुने 21 गुने 105 कीजिएगा, तो जो आएगा उसमें से 24,000 घटा दीजिएगा, तो ही आपका आंसर होगा। और आंसर जो है कौन सा है, कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, आपका आंसर जो है इसमें घटाना नहीं है, टोटल पॉपुलेशन पूछ रहा है, ठीक है। जो गुना कीजिएगा वही आंसर होगा, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट नहीं पूछा है, टोटल जनसंख्या पूछा, यानी कि मिश्रधन इसमें पूछा है। तो इसमें आपका आंसर 26,460 रुपया इसका, उतना जो गुना हमने करने बताया वो गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। तो 23 का हो गया बी। चलिए 24 देखते हैं। इसमें ज़रा मैथ है, आपको टाइम लग रहा है। इफ़ 14 kg ऑफ पल्स कॉस्ट इतना, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 24 kg पल्स। ये तो बहुत आसान है, 14 किलो दाल की कीमत इतना है और 24 किलो दाल की कीमत क्या होगी, तो इसमें 14 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। और जो आएगा उसमें 24 से गुना कर दीजिएगा, 14 से भाग दीजिएगा तो 1 किलो का दाम निकल जाएगा, और उसमें 24 से भाग गुना कीजिएगा तो 24 किलो का दाम निकल जाएगा। और ऐसा काम कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1512 रुपया, ठीक है। तो 24 का हो जाएगा डी। 25 देखिए, ए कार टेक टू, मैं इंग्लिश में इसलिए पढ़ता हूँ कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको हिंदी नहीं आती है, इसलिए आप ऐसा ना सोचिए कि सर हिंदी आपको आते हैं क्यों नहीं पढ़ते हैं। ए कार टेक्स 2 hours टू रीच ए डेस्टिनेशन बाई ट्रेवलिंग एट 60 km/h, हाउ लॉन्ग विल इट टेक बाई ट्रेवलिंग एट 800 km/h। तो एक कार जो है, ये समझाता तो हिंदी में ही हूँ, ज़्यादा तो काम हिंदी वालों का ही होता है। तो एक कार 60 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, ठीक है, 2 घंटे लेती है अपने गंतव्य स्थान पहुँचने पर, 2 घंटा लेती है, यानी कि दूरी कितना है, 120 किलोमीटर है। 60 की स्पीड से चल रही है, 2 घंटे का समय ले रही है, 120 किलोमीटर दूरी है, ठीक है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कितना समय लेगी, तो 80 की रफ्तार से चलेगा 1 घंटा में 80, या फिर आधा घंटा में 40, कितना हो जाएगा 120, यानी कि 1.5 घंटा। 80 की स्पीड चलेगा तो 1.5 घंटा समय लेगा, तो 1 घंटा 30 मिनट। ये 25 का हो जाएगा ए। देखिए आसानी से आप मुजवानी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए 26 के देखिए, खाली मैथ भरा हुआ है। 2 पाइप एक टैंक को 10 व 12 घंटे में भर सकते हैं, ये भी भिन्न के जोड़ की तरह ही होता है, ठीक है। और तीसरा पाइप 20 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप को एक साथ कार्य में लगा दिया जाए तो पूरा कब भरेगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो 2 जो पाइप है, एक बटे 10 कीजिएगा और 1/12 कीजिएगा, ठीक है। और जो आएगा उसमें से 1/20 घटा दीजिए, इसको खाली सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ऐसा कीजिएगा तो आपका आ जाएगा बी, 7 घंटा 30 मिनट। चलिए, एक रेलगाड़ी औसत 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 1 घंटे 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, यानी कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर चल रही है। तो 1 घंटा 12 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट और 12 घंटा में 12 मिनट, यानी कि 72 मिनट में कितने चलेगी, तो 72 किलोमीटर चलेगी। 27 का हो जाएगा बी। चलिए 28 देखिए सभी क्वेश्चन को एकदम कॉपी पर हल करने का जरूरत नहीं, कोई माइंड से भी हो जाएगा। नेक्स्ट डिजिट इसमें कौन होगा, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने गलती कर दिया, इस पर फिट ही नहीं बैठ रहा था कि अगला डिजिट क्या होगा। तो देखिए इसमें अगला डिजिट होगा 19 होगा। कैसे होगा, 23 होगा, 19 नहीं होगा, 23 होगा। 19 रहता तो 19 ही होता, 19 है ही नहीं तो 23 होगा। कैसे होगा, देखिए जितने भी इसमें संख्याएं हैं 1 3 5 7 11 13 17 सब अभाज्य संख्या है, मतलब या तो 1 से या स्वयं से कटिंग होने वाला से है, ठीक है। 2 से 3 से 1 या किसी भी संख्या से कट होने वाला नहीं है। तो ऐसा अगला संख्या 19 है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो 23 ले लेंगे, इसका सी हो जाएगा, ठीक है, 28 का सी।
29 देखिए। क्रमानुसार अगला नंबर कौन सा होगा? आप देखिए इसको क्रमानुसार लगाना है। 4 6 9 6 14 6 6 6 है, ये है ठीक है। बाकी 4 और में 2 जोड़े तो 6 हुआ, 4 में 5 जोड़े तो 9 हुआ, 9 में 5 जोड़े तो 14 हुआ, 14 में 5 जोड़िएगा तो 19 होगा, यानी कि इसका हो जाएगा 29 का सी। 30 के देखिए, विंध्याचल व सतपुरा रेंज में कौन सी नदी बहती है? अब जीके भी आ गया है। जो इंटरमीडिएट लेवल का जो कोटा का जो एग्ज़ाम होता है उसमें मैथ, जीके, इंग्लिश भी होते हैं, ठीक है, तो आप उसका भी तैयारी कर लेंगे। तो विंध्याचल और सतपुरा रेंज में कौन सी नदी बहती है? विंध्याचल और सतपुरा के जो रेंज है उसमें जो नदी बहती है उस नदी का नाम है नर्मदा। 30 का हो जाएगा ए। 31 देखिए, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है कटक में है, कटक। चलिए आगे देखते हैं 32 का। व्याकरण, जो संस्कृत व्याकरण के रचयिता कौन है? पाणिनि, ठीक है। व्याकरण जो संस्कृत है उसके रचयिता है पाणिनि। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किस नाम से फास्टैग एप्लीकेशन का प्रयोग किया गया? फास्टैग जो एप्लीकेशन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा, जो पहले टोल टैक्स वसूले जाते थे, वो टोल टैक्स आदमी को, जो गाड़ी रोक के एक आदमी टिकट कटाता था, टिकट कटाने के बाद वो पैसा पे करता था, खुदरा भी चेंज भी नहीं रहता था, उससे क्या है जाम लग जाते थे और एम्प्लॉय भी ज़्यादा उसमें काम करते थे। अब क्या है, फास्टैग ऊपर जो है जहाँ से गाड़ी क्रॉस करती है उसके ऊपर एक कैमरा लगा रहता है, स्कैनर लगा रहता है, और फास्टैग जो गाड़ी है उसके अपने कांच पर चिपका दिए जाते हैं। वो कैमरा क्या करता है, उसको स्कैन करता है और ऑटोमेटिक आपका पैसा कटिंग हो जाता है। फास्टैग को रिचार्ज करना पड़ता है, रिचार्ज करके रखते हैं ड्राइवर लोग, और पैसा ऑटोमेटिक कटिंग हो जाता है, टाइम का बचत हो जाता है और एम्प्लॉय भी उसमें कम काम करते हैं। तो इसके लिए फास्टैग लगाया गया है, ठीक है। तो फास्टैग जो लगाया गया है वो कौन सा फास्टैग है जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यूज करती है? तो फास्टैग का नाम है माई फास्टैग, ठीक है, माई फास्टैग। 33 का हो जाएगा सी। 34 देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू गए कोविड-19 जागरूकता अभियान को किस नाम से जाना जाता है? जो कोविड-19 जागरूकता अभियान है उसको जन आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये हो जाएगा 34 का। 35 देखिए, पतंजलि इज़ वेल नोन फॉर द कम्प्लीनेशन ऑफ, जो पतंजलि हैं किस संकलन के प्रसिद्ध कवि हैं के लिए प्रसिद्ध हैं? किस संकलन के लिए? तो योग जो है आयुर्वेद के हैं, ठीक ना, आयुर्वेद नहीं, योग सूत्र के हैं पतंजलि, ठीक है। 35 का हो जाएगा, योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि मुनि है। चलिए आगे देखते हैं, तो 35 का हो जाएगा ये। 36 देखिए, हु इज़ द प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया? जो अभी हाल ही में बने हैं अश्विनी लोहानी, ठीक है। अश्विनी वैष्णव जिनका नाम है, वो तो लोहानी जी तो चले गए। तो 36 का हो जाएगा डी। देखिए एकदम करेंट क्वेश्चन पूछा है, तो आपको ये भी याद रखना है कि वर्तमान में रेलवे का जो बोर्ड मेंबर है या रेलवे मिनिस्ट्री है, अगर कुछ चेंज हुआ है तो इससे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। एक्सल बॉक्स टॉप तथा एक्सल बॉक्स क्राउन बोल्ट के मध्य दूरी को क्या कहा जाता है? एक्सल बॉक्स टॉप और एक्सल बॉक्स क्राउन बोल्ट है, उसकी दूरी को ए क्लीयरेंस कहा जाता है, ठीक है, ए क्लीयरेंस, जिसको कि क्राउन क्लीयरेंस भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए, इन ICF कोच एंकर लिंक इज़ फिटेड बिटवीन, ICF कोच में जो एंकर लिंक होते हैं वो कहाँ फिट किए जाते हैं, कहाँ से कहाँ तक फिट किए जाते हैं, वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो वो जो है बोलिस्टर तथा बोगी ट्रांसम के बीच में फिक्स किया जाता है, बोलिस्टर तथा बोगी ट्रांसम के बीच में एंकर लिंक फिट किया जाता है। 39 देखिए, व्हाट द स्टैंडर्ड व्हील डाया मार्क ऑन ट्रेड ऑन बॉक्सन वैगन? बॉक्सन वैगन का जो स्टैंडर्ड व्हील डाया है वो कितना होता है? स्टैंडर्ड 1000 होता है और कॉन्डेमनिंग जो है 906 होता है, याद रखिएगा। तो 39 का हो जाएगा बी। 40 देखिए, चल स्टोक का व्हील गेज
किस दिशा में नापना चाहिए, मतलब व्हील गेज टू बी मेजर्ड इन विच कंडीशन ऑफ रोलिंग स्टॉक। ये देखिए ऑफ लोड कंडीशन में मापा जाता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है बार बार, तो याद रखिएगा ऑफ लोड कंडीशन में। 41 देखिए नॉमिनल फ्री हाइट ऑफ नंबर स्प्रिंग ऑफ कैसनव 22 HS बोगी। कैसनव का 22 HS बोगी जो है उसका नॉमिनल फ्री हाइट जो पूछेगा तो वो आप लगाएंगे 293, ठीक है 293 लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। पीरियडिसिटी ऑफ SS1 शेड्यूल ऑफ LHB कोचेज। LHB का जो SS1 होता है वो 18 महीने पर यानी कि 1.5 साल पर होता है। SS2 जो है 3 साल पर होता है। SS3 6 साल पर होता है। तो तीनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो 42 का हो जाएगा D। 43 देखिए नंबर ऑफ डंप वॉल्व इन 1 LHB कोचेज। एक एक्सल पर एक होते हैं, तो एक जो LHB कोचेज उसमें 4 एक्सल होते हैं, 2-2 बोगी में 2-2, तो 4 डंप वॉल्व हो जाएंगे। 43 का हो जाएगा A। चलिए 44 देखिए मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट ऑफ ICF कोचेज। ICF कोचेज का जो मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट है वो 1105 है, 1105 है। 44 का हो जाएगा C। 45 देखिए मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट ऑफ लोडेड वैगन। लोडेड वैगन का जो मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट होगा, मिनिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट होगा, वो हो जाएगा 45 का 1030, ठीक है 1030। मिनिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट ऑफ लोडेड वैगन 1030, ठीक है। अगर खाली कंडीशन में है तो मिनिमम हो जाएगा, खाली कंडीशन में नहीं, आपको ये पूछेगा कि जो वैगन्स हैं उनका मैक्सिमम जो स्टैंडर्ड बफर हाइट है वो आपसे पूछ सकता है। और ये जो अगर मिनिमम पूछे तो 1030 ही आएगा। चलिए आगे देखते हैं 46। FP प्रेशर का BP लाइन में जाने का क्या कारण हो सकता है। जो FP का प्रेशर होता है फीड पाइप का, वो BP लाइन में जाने का क्या कारण है। तो जो नॉन रिटर्न वाल्व है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है, जिससे कि वायु का प्रवाह जो है, जो एयर होता है FP का, वो BP की तरफ चला जाता है। तो इसका होगा नॉन रिटर्न वाल्व ख़राब, यानी कि NRV ख़राब, D हो जाएगा 46 का D। NRV मतलब नॉन रिटर्न वाल्व। उसके बाद देखिए 47 आइसोलेटिक कोक की पोजीशन क्या होती है जब इसके हैंडल की दिशा पाइप की दिशा में होती है। अच्छा, जब पैरेलल कंडीशन में होता है तो उसका क्या मतलब होगा। पैरेलल कंडीशन का मतलब हो गया ओपन, और परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर दिशा में है तो उसका हो जाएगा क्लोज। तो यहाँ पैरेलल है तो ओपन हो जाएगा A। ये भी क्वेश्चन बार बार आता है, ध्यान रखिएगा। एम्प्टी लोड डिवाइस इज केप्ट एट लोड पोजीशन इन वैगन। देखिए जो एम्प्टी लोड डिवाइस है वो क्या करता है, एम्प्टी लोड डिवाइस जो लोडेड स्थिति में कब रखा जाता है ये आपसे पूछ रहा है। तो जब वैगन का जो उस पर लोडेड जो वैगन है उसमें उसका जो वज़न है उसमें सामान का वो 42.5 इतना टन से अगर ऊपर है तो लोडेड कंडीशन में रखा जाता है, और इससे कम है तो एम्प्टी कंडीशन में रखा जाता है। तो 42 अगर लोड है तो आधा से ज़्यादा वैगन जो है 50% से अधिक भरी होती है, तो इसका हो जाएगा D, ठीक है 48 का हो जाएगा D। अब चलिए 49 की तरफ चलते हैं। कट ऑफ एंगल कॉक के साथ क्या लगा होता है। कट ऑफ एंगल कॉक के साथ क्या लगा होता है। तो कट ऑफ एंगल कॉक जो होता है उसके साथ जो लगा रहता है वो लगा रहता है फीड पाइप, नहीं ब्रेक पाइप और फीड पाइप दोनों के साथ लास्ट में कट ऑफ एंगल कॉक लगे होते हैं। तो 49 का हो जाएगा C, ठीक है। और उसका कलर भी आपसे पूछ सकता है। फीड पाइप का होता है वाइट और ब्रेक पाइप का होता है ग्रीन, दोनों याद रखिएगा, और पूछा भी है। चलिए ब्रेक पाइप इज चार्ज थ्रू आउट इट्स लेंथ बाय। अच्छा, ब्रेक पाइप को पूरी ट्रेन की लंबाई में प्रेशर पर चार्ज किया जाता है। तो ब्रेक पाइप का तो 5 किलो ही होता है, इसको याद रखिएगा। 5 kg 50 का हो जाएगा C। 51 देखिए कोचिंग ट्रेन जो इन कोचिंग ट्रेन ब्रेक फीड पाइप कलर इज। ब्रेक फीड पाइप जो है, ब्रेक का फीड पाइप, ब्रेक फीड पाइप नहीं लिखना चाहिए था, इसको फीड पाइप लिखना चाहिए था। तो ब्रेक का जो फीड पाइप है वो हो जाएगा वाइट कलर का। तो 51 का हो जाएगा D। चलिए अब ब्रेक पाइप का सिर्फ रहता तो हो जाता ग्रीन, तो हो जाएगा 51 का D। 52 देखिए
एयर ड्यूरिंग ब्रेक रिलीजिंग ब्रेक सिलेंडर एयर प्रेशर पासेज टू, जब ब्रेक रिलीज होगा तो ब्रेक सिलेंडर का जो एयर प्रेशर होता है वो डीवी क्या है, ब्रेक सिलेंडर का कनेक्शन एग्जॉस्ट से करा जाता है, और एग्जॉस्ट मतलब बाहर वातावरण में पूरा उसका वायुमंडल में जो एयर है वो लीक हो जाता है। तो 52 का हो जाएगा डी। फुल फॉर्म SCTR सिंगल कार टेस्ट रिंग, ठीक है, सिंगल कार टेस्ट रिंग होता है। 53 का हो जाएगा सी। 54 का देखिए, विच पार्ट इज़ नॉट चार्जड ऑन DV आइसोलेट कंडीशन। DV जब आइसोलेट कंडीशन में होगा तो कौन सा पार्ट चार्ज नहीं होगा, तो कौन सा पार्ट चार्ज नहीं होगा, CR चार्ज नहीं होगा। CR कंट्रोल रिजर्वायर DV के ऊपर ही लगा रहता है, तो जब DV चार्ज नहीं होगी तो CR चार्ज नहीं होगा। 55 देखिए, एयर स्प्रिंग वर्किंग प्रेशर इन हाइब्रिड कोचेज में जो एयर स्प्रिंग है उसका वर्किंग प्रेशर 6 kg होता है, 6 kg, और उसके लिए 150 किलो का एयर एक्सलेट रिजर्वायर भी लगा रहता है। तो 55 का हो जाएगा डी। चलिए 56 देखिए, इन वैगन हैंड ब्रेक इज़ यूज एट द टाइम ऑफ, वैगन में हैंड ब्रेक का प्रयोग, इन वैगन हैंड ब्रेक इज़ यूज एट द टाइम ऑफ। अच्छा, वैगन में हैंड ब्रेक का प्रयोग किया जाता है, कब किया जाता है, जब गाड़ी यार्ड में खड़ी हो, ठीक है, चलती गाड़ी में या डाउन में या इस समय कुछ नहीं, जो इसका रुका हुआ गाड़ी रहता है उसी पोजीशन में इसका चार्ज होता है। तो 56 का हो जाएगा ए। 57 देखिए, फुल फॉर्म ऑफ एआर का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सलेटेड रिजर्वायर होता है, जो कि कोचिंग स्टॉक में जो है 200 लीटर के होते हैं और गुड्स स्टॉक में 100 लीटर का होते हैं। 58 देखिए, तो 57 का हो जाएगा एक्सलेटेड रिजर्वायर सी। 58 देखिए, हाउ मैनी बी टाइप वैगन BLC आर देयर इन ए सिंगल मॉड्यूलर यूनिट ऑफ BLC रैक। बी जो कार होते हैं वो कितने होते हैं, तो बी कार 3 होते हैं, ठीक है, ए कार 2 होते हैं, पूरा 5 कार का एक यूनिट होता है। तो इसका हो जाएगा सी 3 कार। जैसा कि मालूम है पहला और लास्ट वाला ए कार होता है, बीच का 3 जो होता है वो बी कार होता है। तो 58 का हो जाएगा सी। 59 देखिए, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ डिस्क ब्रेक सिस्टम। डिस्क ब्रेक सिस्टम का क्या एडवांटेज है, तो डिस्क ब्रेक का सिस्टम क्या है, फास्ट स्पीड ऑफ बोगी को फास्ट चला सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि ब्रेक आसानी से जल्दी कम समय टाइम में लग जाते हैं। तो उसके बाद बी क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कांस्टेंट इसको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी है, लेस रिक्वायरमेंट ऑफ टर्निंग ऑफ व्हील है। तो इसका ऑल ऑफ डी द एबव हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 60, हाउ मेनी एयर डंपर फिटेड इन LHB कोचेज में 2 होते हैं, एक बोगी में 2 होते हैं और दूसरा बोगी में 2 होते हैं। तो कोचेज में पूछे तो 4 होगा और बोगी में पूछे तो 2 होगा। 60 का हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए, द कलर ऑफ BPC ऑफ CC रैक का जो BPC का कलर होता है वो होता है येल्लो, ठीक है, येल्लो होता है CC रैक कलर, और प्रीमियम का ग्रीन होता है, प्रीमियम रैक का ग्रीन और CC रैक का येल्लो। 61 का हो जाएगा सी। 62 देखिए, विच डिवाइस यूज इन BLC वैगन इंस्टेड ऑफ एम्प्टी लोड डिवाइस, मतलब कि एम्प्टी लोड डिवाइस के स्थान पर BLC वैगन में किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो वो LSD होता है, लोड सेंसिंग डिवाइस, ठीक है, LSD का यूज़ किया जाता है। 62 का हो जाएगा बी। 63 देखिए, स्लाइडिंग वॉल्व ऑफ कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम ओपन ऑटोमेटिकली एट स्पीड ऑफ कितना किलोमीटर। तो देखिए ये जो CDTS है ये तो हालांकि धीरे धीरे ख़त्म हो गया है, समाप्त हो गया है, लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं। तो 30 किलोमीटर का स्पीड जैसे ही ट्रेन में होती थी, जो CDTS का टॉयलेट सिस्टम था, तो उसमें नीचे का जो वॉल्व है वो खुल जाता था और जो टॉयलेट जो है पूरे ट्रैक के ऊपर गिर जाते थे। तो वही स्पीड आपको पूछ रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। 63 का हो जाएगा सी। 64 देखिए, द न्यू ब्रेक पैड थिकनेस इज, न्यू ब्रेक पैड का थिकनेस 35 mm होता है और कंडेमनिंग अगर आपसे पूछेगा तो 7 mm का होता है। तो 64 का हो जाएगा सी। 65, विच टाइप बेयरिंग यूज्ड इन BLC वैगन में किस प्रकार के बेयरिंग का यूज़ किया जाता है। BLC वैगन में जो है कार्टिज टाइप का यूज किया जाता है बेयरिंग, और कार्टिज टाइप का रोलर बेयरिंग नहीं होता है,
तो रोलर बेरिंग जो है LHB में यूज़ किए जाते हैं, ये इसमें नहीं होगा, इसका होगा कार्ट्रिज टाइप का। 66 देखिए, इन BLC रैक हाउ मेनी वैगन्स आर टू बी अटैच्ड इन केस ऑफ डैमेज टू वन वैगन। अगर BLC वैगन में 5 कार का एक यूनिट होता है, अगर उसमें से एक भी वैगन्स ख़राब होते हैं तो पूरा यूनिट जो है चेंज करना पड़ेगा। तो पूरे 5 का 5 यूनिट चेंज करने पड़ेंगे, मतलब एक यूनिट चेंज करने पड़ेंगे, 5 कार चेंज करने पड़ेंगे। तो 66 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा C। 67 देखिए, व्हाट इज़ द मीन ऑफ LSD। LSD का क्या मतलब होता है? लोड सेंसिंग डिवाइस होता है। लोड सेंसिंग डिवाइस सी में है, लोड सेंसिंग डिवाइडर है सी में, ठीक है। लोड सेंसिंग डिवाइस, ये भी आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि मिस्टेक हो जाता है। तो 67 का B हो जाएगा। व्हाट इज़ द कोड ऑफ एक्सिडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट, मतलब ARME है, ठीक है, इसका है ARME इसको कहा जाता है। ये इसको एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट भी कहा जाता है। तो 68 का हो जाएगा C। चलिए 69, फुल फॉर्म ऑफ PEASD। PEASD का फुल फॉर्म क्या होता है? पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, ठीक है, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। तो 69 जो है इसका B में ये ऑप्शन है, ठीक है। और ऑप्शन भी देखने में सेम जैसे लगते हैं और कभी कभी मिस्टेक से आप मार भी देते हैं, तो इसको ध्यान से इसको पढ़िएगा। हल्का क्वेश्चन है लेकिन वहाँ गलती हो सकता है। 70 देखिए, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ब्रेक बाइंडिंग। ब्रेक बाइंडिंग से क्या इफेक्ट होता है? ब्रेक बाइंडिंग से क्या होता है? व्हील डैमेज हो सकता है, ठीक है, सेवरल टाइम कोच कट्स लीडिंग लॉस ऑफ इनकम, ठीक है, मतलब कि माल हानि के नुकसान हो सकते हैं। बेड राइडिंग क्वालिटी हो सकता है, मतलब राइडिंग क्वालिटी जो होता है, कंफर्टेबल जो होता है, वो भी डैमेज हो सकता है। डिटेरिएशन ऑफ पार्ट्स लाइक रोलर बेरिंग स्प्रिंग ETC, मतलब उस जो इसका जो रोलर बेरिंग है, स्प्रिंग है, ये सब डैमेज होता है। तो बिल्कुल सही है, इसका D हो जाएगा। 70 का D। 71 देखिए, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ ब्रेक डिस्क इन LHB के। LHB जो कोच होते हैं उसमें उसका डायमीटर 640 mm होता है और उसकी चौड़ाई पूछे तो 110 mm होता है, ठीक है, थिकनेस 110 mm और इसका डाया 640 mm। 72 देखिए, मीनिंग ऑफ ACP का मतलब अलार्म चैन पुलिंग, ठीक है, अलार्म चैन पुलिंग है उसका मीनिंग है। तो 72 का हो जाएगा C। मीनिंग ऑफ PEAV का होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वॉल्व, ठीक है, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वॉल्व। तो 73 का हो जाएगा C। 74 देखिए, मीनिंग ऑफ CR का मतलब कंट्रोल रिजर्वायर, ठीक है, कंट्रोल रिजर्वायर जो कि आपको DV के ठीक ऊपर लगा होता है। इसका 6 किलो का कैपेसिटी होता है, 5 किलो का इसमें प्रेशर होता है। प्रेशर पूछे तो 5 किलो सेंटीमीटर स्क्वायर और कैपेसिटी 6 लीटर का होता है। तो 74 का हो जाएगा कंट्रोल रिजर्वायर, ठीक है, मीनिंग ऑफ CR यानी कि C। 75 देखिए, हैंड ब्रेक प्रोवाइडेड इन ऑन द नंबर ऑफ व्हील, कितने नंबर पर, मतलब कितने व्हील्स पर हैंड ब्रेक प्रोवाइड किए जाते हैं। तो कोई भी 2 चक्के हैं उसके ऊपर हैंड व्हील प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका हो जाएगा any 2, ठीक है, याद रखिए। 75 का B। 76 देखिए, इंटरवल ऑफ पेस्ट कंट्रोल इन AC कोचेज़ में पेस्ट कंट्रोल का मतलब होता है कि किसी प्रकार की जो उसमें कॉकरोच हैं या रैट्स हैं या किसी जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, इनको दूर करने के लिए उसमें एक मेंटेनेंस किया जाता है पेस्ट कंट्रोल, जिसमें कि कुछ दवाई वगैरह मेडिसिन वगैरह यूज़ किया जाता है। तो AC कोचेज़ में 15 दिन का होता है, 15 दिन पर एक बार किया जाता है। तो 76 का हो जाएगा A। चलिए अगर आपको नॉन AC का पूछे तो 1 महीने में एक बार किया जाता है और जनरल में 2 महीने में एक बार किया जाता है, ठीक है। तो 76 का हो जाएगा A। 77 देखिए, पीरियडिसिटी ऑफ ICF कोच IOH जो होता है पीरियडिसिटी, IOH मतलब इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग, वो 9 महीने पर होता है। POH पूछे पीरियडिक ओवरहॉलिंग तो 18 महीने होता है ICF का। LHB का तो अलग है शेड्यूल जो कि आपने जानते होंगे। 78 देखिए, व्हाट टाइप ऑफ ब्रेक ब्लॉक आर यूज्ड इन बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम। BMBC में किस प्रकार के ब्रेक ब्लॉक का यूज़ किया जाता है। तो जो BMBC होता है उसमें जो ब्रेक ब्लॉक यूज़ किया जाता है वो है K टाइप, ठीक है, K टाइप। चलिए
BMBS बगी मोटर ब्रेक सिस्टम। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। सी क्लास ODC बी ऑपरेटेड, सी क्लास जो कब इसका ऑपरेट होता है ये पूछ रहा है 79 का, तो इसका हो जाएगा डे टाइम में। चलिए आगे देखते हैं 80 का। हाउ मच टाइम शुड बी गिवन टू द ट्रेन ऑफ 24 कोचेस ऑफ मेंटेनेंस ड्यूरिंग प्राइमरी मेंटेनेंस एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे बोर्ड। जो रेलवे बोर्ड का इंस्ट्रक्शन है उसके अनुसार जो प्राइमरी मेंटेनेंस के दौरान 24 कोचेस की जो रख रखाव का कितना समय देना चाहिए मरने मतलब टाइम मेंटेनेंस पर, तो 6 घंटे का समय है। ठीक है, 8 का हो जाएगा, 80 का हो जाएगा बी। उसके बाद 81 देखिए। व्हेन इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है, तो 81 का हो जाएगा सी 5 जून। 82 देखिए। हु रोड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है, जवाहरलाल नेहरू लिखा है। भारत की खोज जिसको कहा जाता है। राजघाट इज द ब्यूरियल प्लेस ऑफ विच लीडर, किस जो नेता है उसका जो समाधि स्थल उसको राजघाट कहा जाता है, तो जो महात्मा गांधी हैं उनके समाधि को राजघाट कहा जाता है, तो 83 का हो जाएगा सी। चलिए 84 देखिए। विच इज़ द बेस्ट अवार्ड ऑफ इंडियन सिटीजन, भारतीय जो नागरिक हैं उनको सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न दिया जाता है, तो 80 का हो जाएगा ए। चलिए 85 देखिए। गेजिंग ऑफ CVC इज डन व्हेन, गेजिंग अब CVC का गेजिंग कब करेंगे, जब गेजिंग जो नकल है वो क्लोज पोजीशन में होता है तब उसको गेजिंग कहा जाता है, तो 85 का हो जाएगा ए। चलिए 86 देखिए। व्हाट इज द स्टैट्यूटरी वर्किंग लिमिट ऑफ एक्सक्लूड कैटेगरी ऑफ एज पर PER पर HOER रूल। HOER जो रूल होता है रेलवे के, उसमें जो एक्सक्लूड कैटेगरी हैं उसमें आते हैं जो सुपरवाइजर्स हैं या जो मेट्रोन हैं या जो सिस्टर्स हैं हॉस्पिटल के, वो सब एक्सक्लूड कैटेगरी में आते हैं। उनकी टाइम को कोई सीमा भी नहीं है, उनको ज़्यादा देर तक भी रुकना पड़ सकता है, तो इस तरह से उनकी कोई सीमा नहीं है। 86 का हो जाएगा बी। और कंटिन्यूस का पूछता है, कंटिन्यूस वर्कर का, तो 54 आवर्स होता है, लेकिन एक्सक्लूड कैटेगरी का पूछ रहा है तो कोई सीमा इसमें नहीं है। 86 का हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं। विच चार्ज मेमोरेंडम इज यूज फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टी, मेजर पेनल्टी के लिए कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है, तो मेजर पेनल्टी के लिए जो है स्टैंडर्ड फॉर्म 5 यूज़ किया जाता है, माइनर पेनल्टी के लिए सिर्फ 11 यूज़ किया जाता है, तो 87 का हो जाएगा ए। 88 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पास इन रेलवे, रेलवे में कौन सा पास यूज अभी नहीं होता है ये पूछ रहा है, तो गोल्ड पास यूज होते हैं, सिल्वर पास भी यूज होता है, ब्रॉन्ज पास भी यूज होता है, लेकिन प्लेटिनम पास नहीं यूज होता है वर्तमान में, तो 88 का हो जाएगा ए। 89 देखिए। इन बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग इन 93 से 34,800 ग्रेड पे, यानी कि 4200 ग्रेड पे हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब में है, रेलवे में है। इफ़ दे आर इंटायर्ड फॉर न्यू हाउ मेनी पास सेट्स, मतलब कि उन दोनों को मिलाकर कितने पास मिलेंगे, दोनों को अलग अलग, ऐसा नहीं है कि एक ही डिपार्टमेंट में अगर काम करते हैं हस्बैंड वाइफ तो अलग अलग पास नहीं मिलेगा, ऐसी नहीं है, दोनों को भी पास मिलेंगे और दोनों के अपने अपने पास पर उनके बच्चे के नाम भी होंगे। ठीक है, तो कुल मिला के 6 सेट होंगे, 6 सेट पर दोनों के पास पर जो दोनों के बच्चे हैं उनके भी नाम होंगे, तो 6 सेट इसका 89 का हो जाएगा बी। 90 देखिए। फॉर हाउ मच मनी कैन 7 years old चाइल्ड ट्रेवल बाई ट्रेन, मतलब कि 7 साल का बच्चा है वो कितना पैसा देगा ट्रेवल कर सकता है ट्रेन में, तो 5 से लेके 0 से लेके 4 तक का जो एज है उसमें आपको फ्री रहेगा, सबको फ्री है। और 5 से लेकर 12 साल तक के जो बच्चे हैं उनको 50% जो पैसा पे करना पड़ेगा अगर जो रिजर्वेशन कैटेगरी में जाते हैं तो, और अगर सीट अगर उनको अगर प्रोवाइड किया जाता है तो 100% पैसे लगते हैं, अगर सीट प्रोवाइड नहीं किया जाता है तो 50% पैसे लगते हैं, तो इसका आंसर है ए 90 का, बाय गिविंग 50% इफ एनी कैटेगरी। चलिए
इसमें रिजर्वेशन कैटेगरी कोई ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसलिए ए हम लेंगे। 90 का हो जाएगा ए। चलिए आगे देखते हैं 91 का। विच टाइप ऑफ पास इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर रेलवे एम्प्लॉय। कौन सा पास जो है रेलवे एम्प्लॉय के लिए नहीं है? तो प्रिविलेज पास, जिसको क्या पीटीओ बोलते हैं, वो भी है। ड्यूटी पास भी है, जब कहीं ड्यूटी पर जाते हैं तो वो भी मिलती है। स्कूल पास रेलवे के लिए नहीं है, उनके बच्चों के लिए, ठीक है, तो ये नहीं है, ठीक है। रेजिडेंशियल कार्ड पास भी है, जिनका घर दूर है अपना वर्किंग यूनिट से, वो अपना आने जाने के लिए रेजिडेंशियल कार्ड पास लेते हैं। लेकिन स्कूल पास रेलवे वालों के नहीं है, उनके बच्चों के लिए है। तो 91 का हो जाएगा सी, ठीक है। आगे देखिए 92। इफ़ एनी इमरजेंसी हैज़ स्टार्टेड सर्विस इन ईयर 2004 देन इन द ईयर 2005 ही इज़ इंटाइटल फॉर हाउ मेनी प्रीवियस पासेस। मतलब कोई कर्मचारी 2004 में ज्वाइनिंग किया है तो 2004 में उसे कितनी सुविधा पास सेट मिलेगी? तो सुविधा यानी कि अच्छा सुविधा पास सेट यानी कि पीटीओ के बारे में पूछ रहे थे। पीटीओ जो है 92। पीटीओ तो 4 मिलते हैं, ठीक है। अगर पास भी होगा तो वो भी एक ही मिलेंगे, ऐसा कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो डी हो जाएगा, ठीक है। तो 4 इसका एक्चुअली में आंसर होता, लेकिन है नहीं, डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 93 का। अब इंग्लिश आ गया, ठीक है। सी डैश रीड पोइट्री व्हेन द शी वाज 6। अच्छा, सी रीड पोइट्री व्हेन शी वाज हो गया ना यहाँ, इसका मतलब कि जो है पहले की बात है, तो पहले की बात है, तो इसमें क्या हो जाएगा 93 का हैज़ हो जाएगा, ठीक है। सी हैज़ रीड पोइट्री व्हेन शी वाज 6, बस 6 साल की जब थी तब वो क्या करती थी? कविता पढ़ती थी। चलिए 94 का देखिए। डैश आई कम इन प्लीज़। अच्छा, इसमें क्या होगा? मे आई कम इन प्लीज़, तो 94 का हो जाएगा बी। उसके बाद 95 देखिए। आई डैश लाइक टू सी योर बुक। आई वुड लाइक, वुड हो जाएगा, आई वुड लाइक टू सी योर बुक, ठीक है, इसका हो जाएगा डी। 96 देखिए। 96 यू डैश नोट इंटर माई रूम अनलेस आई कॉल यू, ठीक है। तो आप मेरे रूम में तब तक प्रवेश नहीं करें जब तक आपको फ़ोन नहीं करें, तो 96 का हो जाएगा डी। यू कुड नोट, ठीक है, यू कुड नोट इंटर माई रूम अनलेस आई कॉल यू। चलिए 97 देखिए। वन मस्ट ट्राई बेस्ट टू अचीव सक्सेस, ठीक है। तो 97 का हो जाएगा वंस, ठीक है। यू मस्ट ट्राई वंस बेस्ट टू अचीव सक्सेस। 94 का हो जाएगा। मेधा गिफ्टेड मी ए किचन, तो 98 का जो हो जाएगा वाज हो जाएगा, ठीक है। गिफ्टेड है ना, तो पहले की बात है, तो वाज हो जाएगा। 94 देखिए। वेयर डैश यू गो लास्ट वीक। अच्छा, ये भी पहले की बात है, तो वेयर डिड यू गो लास्ट वीक, ठीक है, इसका डीड हो जाएगा, तो 99 का ए हो जाएगा। चलिए अब आपको एक और है, इसके बाद राजभाषा आ जाएगा। देयर इज़ अ प्ले ग्राउंड इन गोकुलधाम कॉलोनी। द चिल्ड्रन ऑफ गोकुलधाम कॉलोनी वे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड, ठीक है, द लगेगा, ठीक। जाना पहचाना कोई नाम हो तो उसके लिए जो डिफिनिट आर्टिकल है ए एन दी में दी का प्रयोग होता है, द हो जाएगा। तो 101 देखिए। राजभाषा का लास्ट 10 क्वेश्चन बच गया है। अनुच्छेद डैश के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तो इसका जो आंसर होगा ए होगा, ठीक है। 343 एक जो आर्टिकल है उसमें लिखा हुआ है कि भारत संघ की राजभाषा होगी, राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, ठीक है। तो 101 का हो जाएगा ए। 102 देखिए। अनुच्छेद 344(4) के अंतर्गत संसदीय समिति में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 20 होती है, ठीक है, और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है, ठीक है। तो ये कौन सा आर्टिकल में? अनुच्छेद 344 के 4 में है। ये भी याद रखिएगा, आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें ये आ सकते हैं। 104 देखिए। राजभाषा की धारा डैश के अनुसार कुछ कागजात हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होना आवश्यक है, तो ये धारा 3(3) है, और ऐसे 14 दस्तावेज हैं जिनका जो भाषा है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रकाशित होने चाहिए। चलिए
105 देखिए, सामान्य कार्य के अतिरिक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति का कार्य देखने वाले कर्मचारी को प्रति माह 300 रुपये का अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। ठीक है। 106 देखिए, हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? यह याद करने के लिए कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। सही है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, अतः हिंदी में हमें कार्य करना चाहिए। ये भी बात सही है। राजकीय कार्यों में हिंदी की गति को बढ़ाने एवं अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए, ये भी बात सही है। इसका डी हो जाएगा। 107 देखिए, अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। तो इसका हो जाएगा बी। 108 देखिए, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। और 108 का हो जाएगा बी। चलिए 109 देखिए, राजभाषा के प्रयोजन के लिए हिंदी को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 क्षेत्र बांटा गया है। हिंदी में इसको क ख ग बोलते हैं और अंग्रेजी में ABC बोलते हैं। तो क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कभी स्टेट का नाम देके पूछेगा कि ये कौन से रीजन में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। और वीडियो हो गया समाप्त। यदि कोई आदमी नोट्स हमारा लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8121390916 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये फ्री बिल्कुल नहीं है, इसके लिए आपको 2000 रुपये चार्ज देना पड़ता है। इसमें कोई डिस्काउंट वगैरह कुछ भी बात नहीं है। अगर नोट्स लेते हैं तो आप टेस्ट दे सकते हैं, इसके लिए आपको फ्री रहेगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो बनाऊँ उसका लाभ सबको मिले। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको आता रहे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।